का जीवन। जैसे लकड़ी साफ सुथरी निर्दोष होती है, उसी प्रकार नारी का जीवन भी साफ सुथरा निर्दोष होता है। लकड़ी को आग लगाई जाती है, उसी प्रकार नारी को भी क्रोध अग्नि में जलाया जाता है। लकड़ी थोड़ी देर में जलती है, उसके बाद अंदर ही अंदर सुलगने लगती है। इसी प्रकार नारी भी अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। लकड़ी को फूंक मारकर आग लगाई जाती है तो थोड़ी देर धुआं निकलता है, उसके बाद जोर की लपटों में जलने लगती है। इसी प्रकार नारी भी पहले परेशान होकर धुएं की तरह रो देगी और जब वह सहन न कर पाएगी तो लकड़ी की तरह क्रोधाग्नि में जलने लगेगी। जैसे लकड़ी जलकर कोयले में के टुकड़ों में गिर जाती है, उसी प्रकार नारी भी क्रोधाग्नि में जलकर टूट जाती है। लकड़ी के टुकड़ों को फिर आग में जलाया जाता है तो टुकड़े राख में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार नारी भी जब टूट जाती है तो वह क्रोधाग्नि में जलकर एक दिन लकड़ी के टुकड़ों की तरह नष्ट हो जाती है। नारी में भी पुरुषों की तरह सभी गुण विद्यमान होते हैं। अगर नारी को प्यार से रखा जाए तथा उसकी भावनाओं की कदर की जाए तो नारी देवी है। माया क्या है? माया कोई धन से नहीं है, वह 5 विकारों से है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सभी के पास है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। माया का होना भी जरूरी है, क्योंकि इसका बिना संसार में जीवन नहीं है, इसलिए ये आवश्यक है। माया जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो जीवन के लिए दुखदायी होती है। इन 5 विकारों को बस इतना ही रखना चाहिए जितने में सांसारिक जीवन चलता रहे। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि मोह छोड़कर युद्ध करो, क्योंकि अर्जुन अपने परिवार जनों के मुंह में फंस गए थे कि कैसे इनको मारूं। ऐसे ही भगवान राम ने रावण को बार बार संदेश भेजा, समझाया कि युद्ध मत कर, लेकिन रावण नहीं माना और अंत में भगवान राम ने रावण के अत्याचारों को देखकर क्रोधवश होकर उसको जीवन से मुक्त कर दिया। ऐसे ही लोक के बारे में बाली ने सुग्रीव को भगाकर सब राज्य पर कब्जा कर लिया। उसने ये नहीं सोचा कि आधा राज्य उसका भी है। यहाँ पर उसने लोभ किया और उसके ज्यादा बढ़ने से अपने जीवन की हानि हुई। ऐसे ही केकई ने राज्य का लोभ किया तो पति और राज्य दोनों की हानि हुई, लेकिन भरत ने राज्य को लोभ न करके अपने कर्तव्य का ध्यान रखा तो उसके जीवन की कोई हानि नहीं हुई। उनके जीवन की कोई हानि नहीं हुई। इसी प्रकार राजा दशरथ ने राजा तिलक के समय केकई से काम की इच्छा प्रकट की और कहा, मेरा तुम्हारा सिवाय किसी पर इतना स्नेह नहीं है। तो राज्य की हानि हुई और जीवन का अंत हुआ। इसलिए उनका जय का होना दुखदायी है। इसलिए उनका ये तो गलत हो गया है, कैसे करूं?